लेक्चर झाले नाही 13 झाले आज फोर्थ लेक्चर ठीक आहे ठीक ओके सो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट कौन सी क्वेरी रन करेंगे क्रिएट डेटाबेस क्यों क्रिएट हो तो कर दिया ना हमने डेटाबेस तो क्रिएट किया है उसके बाद हमने उसमें टेबल भी क्रिएट किए तो कौन सी यूज लेकिन अब मुझे कौन सा यूज करना है फिर डेटाबेस जैसे हमने कल सेल्स किया था तो उसको सेल्स यूज कर रहे थे ओके तो कल का टास्क क्या था कि आपको एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट करके उसमें 4 टेबल क्रिएट करने थे तो सबने किया है ओके डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी है ओके शुभांगी कौन फिफ्थ टाइम ज्वाइन करता है ओके सो अब मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है सेल्स नाम का कैसे करेंगे क्रिएट डेटाबेस सेल्स ओके लास्ट में क्या करते हैं हम सेमी कॉलन क्यों देते हैं राइट मतलब इसका मतलब क्या है ये यहाँ पे क्वेरी एंड हो जाती है ओके इसके बाद में जो भी राइट करूंगा वो नई क्वेरी रहेंगी ठीक है ओके अब मैं अगर स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करता हूँ ओके मैंने अभी तक रन नहीं की इस क्वेरी देखो डेटाबेस क्रिएट हो गया अब स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमें सेल्स डेटाबेस दिखेगा राइट ओके अब मेरे पास टोटल कितने डेटाबेस है 3 डेटाबेस है तो इस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है राइट तो कौन सा यूज करना है हमें सेल्स तो कैसे बताएंगे उसको यूज सेल्स उसके बाद सेमी कॉलन अब इस क्वेरी को रन कैसे करेंगे कंट्रोल एंटर जैसे ही मैं यूज करता हूँ देखो उस तीनों में से एक सेल्स डेटाबेस और उसका नाम बोल्ड में आ रहा है राइट और ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली ओपन होता है अब मुझे क्या करना है आपने टास्क किया है कंप्लीट सबने कि चारों टेबल क्रिएट किए उसमें अब देखो अब हमें क्या करना है कि हमने सिर्फ ये चारों टेबल क्रिएट किए थे उसमें कौन सी रिलेशनशिप बिल्ड की थी क्या हमें बस सिंपल वो टेबल क्रिएट किए थे तो अब क्या करना है हमें आज आपको क्या टास्क है देखो आपके पास सेल्स डेटाबेस है आपको दूसरा एक डेटाबेस क्रिएट करना है सेल्स वन करके ओके सेल्स अंडरस्कोर वन और उसमें आपको ये चारों टेबल क्रिएट करने हैं उसमें लेकिन अब उस टेबल में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी होनी चाहिए राइट तो वो कैसे करेंगे जैसे मान लो कि देखो कस्टमर्स टेबल है इसमें कस्टमर आईडी क्या है ये प्राइमरी की है राइट और यही प्राइमरी की देखो कस्टमर आईडी कॉलम इस टेबल में क्या है फॉरेन की है वही इधर देखो आइटम्स टेबल में क्या है आइटम कोड क्या है प्राइमरी की और यहाँ पे वो कॉलम क्या है फॉरेन की है सेम कंपनीज में कंपनी आईडी क्या है प्राइमरी की है ओके तो अब देखो उसको कैसे क्रिएट करेंगे पहले तो हम कस्टमर टेबल क्रिएट करते हैं ठीक है चलो कैसे करना है कस्टमर टेबल क्रिएट क्रिएट टेबल कस्टमर्स ओके उसके बाद
हाँ वो तो पता है, लेकिन कॉलम नेम बताओ। कॉलम नेम क्या है? कस्टमर, कस्टमर आईडी इंट, उसके बाद कॉमा, ओके, फर्स्ट नेम varchar, ओके, नेक्स्ट लास्ट नेम 40, ओके, नेक्स्ट ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इंट, ओके, ओके, लास्ट में पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। इसको मैं प्रॉपर पहले रीफॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, अब देखो, हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर नाम का। उसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, ओके, यही 5 कॉलम है। ओके, इसमें से हमें क्या करना है? कस्टमर आईडी को क्या मेंशन करना है? प्राइमरी की है तो वो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा ना। और प्राइमरी की मतलब क्या होता है? प्राइमरी की कंडीशन क्या है? यूनिक एंड नॉट नल। फॉरेन की मतलब क्या होता है? नहीं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या जो कि किसी और टेबल में प्राइमरी की है। है? राइट, मतलब फॉरेन की मतलब टेबल में से वो ऐसा कॉलम है जो ऑलरेडी किसी और टेबल में क्या है, वो प्राइमरी की है, राइट। तो यहाँ से इस टेबल में से प्राइमरी की कौन सा है? कस्टमर आईडी। तो मैंने अभी तक एक क्वेरी रन नहीं की, तो पहले कस्टमर आईडी को प्राइमरी की मेंशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डेटा टाइप के आगे बस लिखेंगे प्राइमरी की, ओके। तो देखो, इसका मतलब क्या है? अब ये कॉलम प्राइमरी की है। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, okay, ये क्वेरी रन हो गई। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, टेबल्स में देखो एक टेबल्स आया होगा कस्टमर्स करके, राइट। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे उस कस्टमर्स टेबल में कौन से कॉलम है और उनका डेटा टाइप दिख रहा है। अब हमने ये देखा था ना, हर एक टेबल के आई टैब में डिटेल सेक्शन में जाके देखो, आपको एक क्वेरी दिखती है, राइट। तो उसमें देखो, हर एक कॉलम के आगे डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल, डिफॉल्ट नल ऑटोमेटिकली आता है, ओके, सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। लेकिन एक कॉलम है कस्टमर आईडी, इसके आगे नॉट नल क्यों आया है? बिकॉज वो प्राइमरी की, और प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। इसलिए वो देखो, हमने नॉट नल मेंशन किया था क्या? नहीं, हमने बस प्राइमरी की मेंशन किया था, वो देखो यहाँ पे आया। और ये बाय डिफॉल्ट, मतलब प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? फिर वो नॉट नल है, तो इसके आगे देखो नॉट नल आ गया, राइट। सेम, अब उस आपको क्या करना है? दूसरा टेबल क्रिएट करना है। कौन सा? ओके, सेल्स टेबल। चलो, तो कैसे करेंगे सेल्स टेबल को क्रिएट? फिर क्रिएट टेबल सेल्स, ओके, नेक्स्ट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इसके अंदर कॉलम के नाम आएंगे, फिर उसका डेटा टाइप आएगा, ठीक है। ओके, क्या है? परचेस नंबर, डेट ऑफ परचेस, कस्टमर आईडी और आइटम कोड। तो परचेस नंबर, परचेस नंबर का डेटा टाइप क्या है? इंट, उसके बाद डेट ऑफ परचेस, इसका डेटा टाइप डेट रहेगा। डेटा टाइप मतलब उस कॉलम में आपको क्या वैल्यू स्टोर करनी है, वो आपको पहले से ही सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है, ओके। डेट ऑफ परचेस के बाद कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या रहेगा? इंट। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? आइटम कोड, उसका डेटा टाइप, ओके। लास्ट में सेमी कॉलन। इसको मैं फिर से एक बार ब्यूटीफाई करता हूँ, ओके। अब सेल्स टेबल में हमें क्या करना है? परचेस नंबर को क्या करना है? प्राइमरी की। और कस्टमर आईडी एंड आइटम कोड को क्या करना है? फॉरेन की मेंशन करना है। तो देखो, परचेस नंबर को प्राइमरी की कैसे करेंगे? इंट के बाद हमें क्या लिखना है? बस प्राइमरी की, ये हो गया। अब फॉरेन की किसको करना है? कस्टमर आईडी और आइटम कोड को। तो वो कैसे करेंगे? देखो, सभी कॉलम के नाम मेंशन करने के बाद लास्ट में कॉमा देके न्यू लाइन में देखो, फॉरेन की ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है? कस्टमर आईडी, ओके। फॉरेन की कस्टमर आईडी। अब फॉरेन की का मतलब क्या होता है? ये कॉलम किसी और टेबल में प्राइमरी की है, तो कस्टमर आईडी कौन से टेबल में प्राइमरी की है? देखो,
कस्टमर आईडी फॉरेन की है इस कॉलम में, इस टेबल में, तो फॉरेन की का मतलब क्या होता है, ये कॉलम किसी और टेबल में प्राइमरी की है, तो कौन से टेबल में प्राइमरी है, कस्टमर टेबल में कस्टमर्स। कस्टमर प्राइमरी की है। अगर ये इधर प्राइमरी की नहीं होता तो हम इधर फॉरेन की मेंशन नहीं कर सकते ना उसको। फॉरेन की करने के लिए एक कॉलम किसी और टेबल में पहले प्राइमरी की होना जरूरी है। तो कौन से टेबल में फॉरेन प्राइमरी की है वो, कस्टमर टेबल में। तो फिर क्या करेंगे, रेफरेंस, देखो रेफरेंसेस कहां से रेफरेंस देंगे उसको, कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर आईडी। ये क्लियर है, कैसे मेंशन किया है फॉरेन की हमने। ओके, फिर कॉमा करके नेक्स्ट कॉलम, एक और कॉलम है जिसको हमें फॉरेन की मेंशन करना है, कौन सा है, आइटम कोड को, राइट। तो कैसे करेंगे, फिर से फॉरेन की ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है, आइटम कोड को, और उसको रेफरेंस कहां से देंगे, देखो आइटम कोड को फॉरेन की करना है, रेफरेंस कहां से देंगे, आइटम्स टेबल में से आइटम कोड कॉलम। क्लियर है, फॉरेन की करने के लिए वो कॉलम किसी और टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है। तो आइटम कोड किस टेबल में प्राइमरी की है, आइटम्स टेबल में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइटम्स कोड का रेफरेंस कहां से देंगे, आइटम्स टेबल में से आइटम कोड कॉलम। तो रेफरेंसेस आइटम्स टेबल में से आइटम कोड। क्लियर है, प्राइमरी की कैसे, सिंपल है, उसी कॉलम के आगे बस डेटा टाइप के बाद प्राइमरी की नाम मेंशन कर दो। फॉरेन की क्या है, लास्ट में आपको फॉरेन की कौन से कॉलम को बनाना है उसका नाम, फिर रेफरेंस मतलब वो कॉलम कौन से टेबल में प्राइमरी की है वो भी बताना पड़ता है, तभी मतलब इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड होगी ना। अब क्या होगा, कस्टमर सेल्स टेबल और कस्टमर टेबल में रिलेशनशिप बिल्ड होगी, कौन से कॉलम के बेसिस पे, कस्टमर आईडी। यही इस इमेज में दिखाया है, देखो सेल्स टेबल और कस्टमर टेबल में रिलेशनशिप कौन से बेसिस पे होगी, कस्टमर आईडी कॉलम के बेसिस। और सेल्स टेबल और आइटम्स टेबल में कौन से बेसिस पे होगी, आइटम कोड कॉलम के बेसिस पे रिलेशनशिप होगी। तो अगर मैं अब इस क्वेरी को रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई, कहाँ पे हुई, फेल हो गई ना क्वेरी, एरर आ रहा है, रेड आ रहा है ना यहाँ पे, रन होने पर क्या आता है, ग्रीन आता है ऐसे, तो क्वेरी क्या हो गई, एरर आ रहा है। तो क्या एरर है, एरर कोई रीड करो, क्या एरर है, नहीं नहीं, एरर कहाँ पे आता है, मैसेज में आता है। एरर कोड क्या है, 81824, एरर क्या है, फेल टू ओपन द रेफरेंस टेबल आइटम्स, राइट। मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, आइटम कोड को फॉरेन की बनाने के लिए आइटम टेबल का रेफरेंस ले रहे हैं, पर सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो रहा है ना कि सॉफ्टवेयर के पास आइटम कोड ही नहीं, आइटम टेबल ही नहीं है। तो इसलिए उसने एरर दिया क्या, कि फेल टू ओपन रेफरेंस टेबल आइटम, उसके पास आइटम टेबल है क्या, नहीं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आइटम टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम टेबल जब क्रिएट करेंगे उसमें आइटम कोड को प्राइमरी की और कंपनी आईडी को फॉरेन की मेंशन करेंगे। लेकिन ये क्वेरी भी रन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कंपनी कंपनी आईडी स्टेटस। फिर कहां से रेफरेंस है, कंपनी टेबल में से, और वो भी हमने क्रिएट नहीं किया है। तो पहले कौन सा टेबल क्रिएट करेंगे, अब पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे उसके बाद ही आइटम्स टेबल क्रिएट हो पाएगा, राइट। और जब आइटम टेबल क्रिएट होगा, कस्टमर तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इन दो टेबल अगर हमारे पास हो गए तभी सेल्स टेबल क्रिएट होगा। तो अब कौन सा टेबल क्रिएट करेंगे हम, कंपनी टेबल क्रिएट करेंगे। तो इस क्वेरी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल कंपनीज, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इसके अंडर क्या आता है, पैरेंथेसिस के अंडर क्या आता है, कॉलम नेम, उसके बाद उसका डेटा टाइप, और फिर उसका कंस्टेंट। कंस्टेंट मतलब ये जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी की मेंशन किया है उसको, ओके, किसी कॉलम को फॉरेन की कर रहे हैं। तो अब देखो कंपनी टेबल में क्या क्या है, बताओ जल्दी, क्या क्या है कॉलम, कंपनी आईडी, उसका डेटा टाइप इंट, नेक्स्ट कंपनी नेम, इसका डेटा टाइप, ओके, नेक्स्ट क्या है, राइट, लास्ट में सेमी कॉलन। अब मैं इसको फिर से रिफॉर्मेट करता हूँ, ओके। अब हमें क्या करना है, आपको दिख रहा है ना सबको, तो हमें कंपनी आईडी को देखो, फॉरेन प्राइमरी की किसको करना है, कंपनी आईडी कॉलम को, और फॉरेन की किसको करना है, इस टेबल में कोई फॉरेन की है क्या, नहीं। तो प्राइम कंपनी आईडी को प्राइमरी की करना है, कैसे करेंगे,
कंपनी आईडी इन इन के बाद क्या लिखेंगे, प्राइमरी की। ओके, इसमें कोई फॉरेन की है नहीं, तो इसको मैं सीधा रन कर देता हूँ टेबल को। देखो क्वेरी रन हो गई, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 2 टेबल आ गए हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये टेबल हो गया, तो अब आइटम टेबल क्रिएट हो सकता है क्या? इसमें कंपनी आईडी एक कॉलम है, तो उसको रेफरेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, कंपनीज टेबल में से, और कंपनीज टेबल भी हमारे पास है, तो हम आइटम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो आइटम टेबल को बताओ कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल आइटम्स, उसके बाद items into bracket अरे बताओ जल्दी, मुझे बार बार फिर ये ओपन करना पड़ता है। आपके पास फोटो नहीं है क्या ऑफलाइन किसी के पास? हाँ, आइटम कोड। ओके, आइटम कोड, डेटा टाइप। ओके, आइटम कोड का वैर क्या रहेगा? ओके, फिर उसके बाद आइटम। ओके, इसका क्या आएगा? नेक्स्ट, डेटा टाइप डेसिमल, कितना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7,2 करो, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी आईडी, इसका डेटा टाइप इन। ओके, लास्ट में सेमी कॉलन। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, प्राइमरी की कौन सा है, आइटम कोड क्या है आपका, प्राइमरी की है, तो यहाँ पे सीधा मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की, ये हो गया प्राइमरी की। फॉरेन की कौन सा है इसमें, कंपनी आईडी फॉरेन की। फॉरेन की को कैसे मेंशन करेंगे, लास्ट में कॉमा करके न्यू लाइन में फॉरेन की, ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है, कंपनी आईडी। उसके बाद रेफरेंस, इस कॉलम को अगर मुझे फॉरेन की करना है तो मतलब ये, सॉरी इस कॉलम को फॉरेन की करना है, तो इसका मतलब ये कॉलम कौन से तेरी टेबल में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। तो कौन से टेबल में प्राइमरी की है, कंपनी टेबल में वो प्राइमरी की है। तो रेफरेंस कहाँ से देंगे, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी कॉलम। क्लियर है? ओके, लास्ट में सेमी कॉलन तो है। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो यस क्वेरी रन हो गई। अगर यहाँ पे स्कीमा सेक्शन में रिफ्रेश करता हूँ, एक और टेबल क्रिएट हो गया, आइटम। अब देखो आइटम भी है मेरे पास, कस्टमर्स टेबल भी है, तो सेल्स टेबल क्रिएट हो पाएगा क्या? तो क्या करूंगा मैं, जो मैंने ऊपर क्वेरी लिखी थी सेल्स टेबल की, ओके उसको रन करता हूँ, कैसे, कंट्रोल एंटर। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखो सेल्स टेबल आ गया, क्वेरी रन हो गई, राइट। अब क्लियर है कैसे, मतलब पहले तो देखो हमने क्या किया था, कल कल सिर्फ बेसिक हमने टेबल क्रिएट कर लिए थे, प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन किया था क्या, नहीं। आज हमने सेम टेबल क्रिएट किए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप भी किए, उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड किए, राइट। कैसे, प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे। अब क्लियर है प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे मेंशन करना है, यस। तो चलो एक बार सभी लोग मतलब ये चारों टेबल क्रिएट कर लो, और उसमें रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने कल किया था उस डेटाबेस को आपने ड्रॉप किया तो भी चलेगा। ड्रॉप कैसे करना है, सिंपल, राइट क्लिक, ड्रॉप स्कीमा, ड्रॉप नाउ। ओके, यस। नहीं, पहले से आपने टेबल क्रिएट किया है ना। मान लो कि मैंने एक आइटम टेबल क्रिएट किया है, लेकिन उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन नहीं किया है किसी कॉलम। आपने सिर्फ नॉर्मल टेबल क्रिएट करके उसको रन किया है, तो टेबल पहले से ही है। आप सेम टेबल फिर से उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड करके रन नहीं कर सकते, क्योंकि सेम टेबल वो बोलेगा ना, आपके पास पहले से आइटम टेबल है। तो वो कैसे करना है वो हम देखेंगे, आज ही देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट वही है। तो पहले आप ये चारों टेबल क्रिएट करो। ओके, प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे मेंशन करना है वो समझ में आ गया सबको? यस, किसी को कुछ डाउट है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir.
तो इसमें मुझे पहले ये बताओ, हमने पहला कौन सा टेबल क्रिएट किया फिर? तो पहले क्या है, ऐसे टेबल क्रिएट करो जिसमें सिर्फ प्राइमरी की है। तो हमने क्या किया, पहले कस्टमर किया और फिर कंपनीज किया, क्योंकि इन दोनों में फॉरेन की थी क्या, नहीं। अब उसके बाद कौन सा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ये दोनों टेबल के बाद मैं सेल्स नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्स के लिए ये दो टेबल चाहिए, आइटम के लिए तो सिर्फ ये चाहिए था। फिर इसके बाद हमने आइटम किया, और फिर जब हमारे पास ये दो टेबल थे तभी हम सेल्स किया, राइट। तो पहले ऐसा टेबल क्रिएट करो जिसमें सिर्फ प्राइमरी कीज है। ओके। तुम्हाला समजतंय? एकदा इंट्रोडक्शन द्या फक्त. नाव, कशात ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलंय, पास आउट इयर काय आणि कोणता कोर्स करायचा. ओके. ग्रेजुएशन किस में किया आपने? ओके. आपका? ओके. तो अभी आप वर्किंग हो? थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एसक्यूएल के बारे में, या फिर बेसिक है ना? ओके. फर्स्ट टू लेक्चर में हमने बस डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या है, किया था क्या? ओके, मतलब आरडीबीएमएस, डीबीएमएस वो देखा था, ठीक. तुम्हाला समजतंय सर्वांना? क्लिअर आहे क्वेरी कशी राईट करायची? इकडे मागं कोणाला डाऊट आहे काही? ओके. ऑनलाईन सर्वांना समजतंय? Yes, sir. ओके, एका स्टुडंटचा रिप्लाय येतोय फक्त, बाकी कोणाला समजत नाहीये का? समजतंय सर. ओके. ओके. इझीच आहे ना. फॉरेन कीला काय केलं आपण? नाही, पण मग फॉरेन की तो कधी होईल कॉलम? तेच फॉरेन कीचा मिनिंग काय? तो कॉलम कधी फॉरेन की होईल? तो कॉलम दुसऱ्या टेबल मध्ये प्रायमरी की पाहिजे. मग तेच आपण इझीच केलंय ना, फक्त फॉरेन की, कॉलमचं नाव, आणि मग त्याचा रेफरन्स द्यावा लागतो, तरच तो फॉरेन की होईल ना. कॉलमला अशाच कॉलमला फॉरेन की करू शकतो जो ऑलरेडी आधी कोणत्या तरी टेबल मध्ये प्रायमरी की आहे. ओके. तरच त्यामध्ये काहीतरी रिलेशनशिप बिल्ड होईल ना. ओके, क्लियर है सबको? क्रिएट स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, क्लियर है? ऑफलाईन स्टुडंट समजतंय सर्वांना? क्रिएट स्टेटमेंट मध्ये काही डाऊट आहे? क्रिएट आपण कुठे कुठे यूज केले? क्रिएट डेटाबेस बघितलंय, त्यानंतर यूज डेटाबेस बघितलं, आणि आता क्रिएट टेबल बघितलंय, ठीक आहे. ओके. आता सपोज तुम्ही काल टास्क दिला होता, जसं की फक्त डेटाबेस क्रिएट करून हे 4 टेबल क्रिएट करायचे होते. त्यामध्ये तुम्ही प्रायमरी की मेन्शन नाही केलं, फॉरेन की मेन्शन नाही केलं, राईट. मग त्यासाठी तुम्ही सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही विसरून गेले की प्रायमरी की आणि फॉरेन की मेन्शन करायचं. ओके. बट आता तुम्हाला लक्षात आलंय की आपल्याला अरे प्रायमरी की आणि फॉरेन की ऍड करायचं राहून गेले, तर मग परत टेबल क्रिएट करावं लागले. सो त्यासाठी काही शॉर्टकट असेल की त्याच टेबलमध्ये आपण परत काहीतरी चेंजेस करू शकतो. जसं की सपोज मी हा टेबल क्रिएट केलाय, यामध्ये मला एक कॉलम ऍड करायचं विसरलो, की सपोज इथं मिडल नेम हा कॉलम ऍड करायचा विसरलो, किंवा एका कॉलमचा डेटा टाईप चुकून माझ्याकडून तिथं व्हॅरकॅर पाहिजे होता तर इंड झालाय, तो कसा चेंज करू शकतो?
की परत मग नाही तर त्या टेबलला ड्रॉप करून परत नवीन टेबल क्रिएट करावं लागेल, राईट. सो ते बघू आता आपण ते कसं करणार आहे. ठीक है. इन शॉर्ट टेबल के स्ट्रक्चर में हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं. स्ट्रक्चर मतलब टेबल का नाम, कॉलम के नाम, कॉलम का डेटा टाइप, कौन सा कॉलम ऐड करना है या फिर एक कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है. हम डेटा के ऊपर अभी कुछ काम नहीं कर रहे. ठीक है, हमारे पास अभी डेटा नहीं है, सिर्फ टेबल है. टेबल के अंदर कुछ डेटा है क्या? नहीं. तो उसके लिए हमारे पास है अल्टर स्टेटमेंट करके. ओके. अब देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सेल्स डेटाबेस जो क्रिएट किया है ना, अब मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ. कैसे करेंगे डेटाबेस क्रिएट? क्रिएट डेटाबेस, उसको नाम देता हूँ मैं सेल्स 2. ठीक है, रन करता हूँ. अब मुझे इसको यूज करना है तो कैसे करेंगे? यूज सेल्स 2 सेमीकोलन. ओके. अब देखो नया डेटाबेस क्रिएट हो गया और इसको मैं यूज कर रहा हूँ. तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये 4 टेबल जो क्रिएट किए थे ना, सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसके अंडर करता हूँ. ठीक है, लेकिन इस बार मैं क्या करूंगा, ये जो प्राइमरी की फॉरेन की है ना, इसको हटा देता हूँ. ठीक है, रन करने से पहले प्राइमरी की, फिर ये भी प्राइमरी की. ओके, फिर से इस प्राइमरी की को भी हटा देंगे. ओके. अब मैं सिर्फ इन चारों टेबल को रन करता हूँ. राइट. देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास 4 टेबल क्रिएट हो गए इस डेटाबेस में, कंपनीज, कस्टमर, आइटम, सेल्स. लेकिन इस बार इस टेबल में रिलेशनशिप है क्या इनके बीच में? प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे नहीं. तो अब मुझे टेबल तो मेरे पास है, अब मुझे इस टेबल में क्या करना है? रिलेशनशिप बिल्ड करनी है. कैसे करेंगे? किसी कॉलम को प्राइमरी की और किसी कॉलम को फॉरेन की मेंशन करेंगे तो उसमें रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी. तो देखो कौन से कॉलम को हमें प्राइमरी की करना है. कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी, सेल्स टेबल में से परचेस नंबर, आइटम्स टेबल में से आइटम कोड और कंपनीज टेबल में से कंपनी आईडी. ठीक है, तो चलो एक एक करते. फिर पहले क्या करते हैं, हम सभी टेबल में से जितने भी प्राइमरी कॉलम से प्राइमरी की करके उनको पहले मेंशन कर लेते. ठीक है, तो पहले कस्टमर टेबल लेते. तो कस्टमर टेबल में हमें चेंजेस करना है. और क्या चेंज करना है? जो कस्टमर आईडी कॉलम है, मतलब देखो एक कस्टमर टेबल है, इसके अंदर जो कस्टमर आईडी कॉलम है इसको मुझे प्राइमरी की करना है. तो कैसे करेंगे देखो. ओके, पहले एक क्वेरी में करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप करो. ठीक है, देखो अल्टर टेबल. अल्टर मतलब क्या? कुछ चेंजेस करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्टर का क्या एग्जांपल दे सकते हैं? अल्टर कब यूज करते हो आप? यस, राइट. अगर हम नए कपड़े खरीदते हो, उसके उसको कुछ उसमें कुछ चेंजेस करने, अल्टर करते हो. सिमिलरली वैसे ही टेबल है, टेबल हमने क्रिएट किया है पहले से, बस उसके स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, फिटिंग वगैरह करनी है. सिंपल. उसका मतलब कुछ कॉलम ऐड करना है या फिर कुछ डिलीट करना है, कौन से कॉलम में कुछ चेंजेस करने हैं. तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल. कौन से टेबल में चेंजेस करना है? कस्टमर्स. ओके, क्या चेंज करना है? कस्टमर आईडी को प्राइमरी की करना है. तो सिंपल ऐड प्राइमरी की, किसको? कस्टमर आईडी. क्लियर है? और सेमीकोलन. बस मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ. देखो क्वेरी रन हो गई. अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे पी के आ गया. देखो प्राइमरी की कस्टमर आईडी के सामने और वो बोल्ड में आ गया. क्लियर है? सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, सेल्स टेबल में परचेस नंबर को क्या करना है? प्राइमरी की. तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल सेल्स एड प्राइमरी की, किसको? परचेस नंबर. राइट. देखो सेल्स टेबल में परचेस नंबर है. राइट. अब लास्ट में मैं सेमी कॉलन देके रन करता हूँ. ओके. अब ये ऑटोमेटिकली जैसे मैं रन करूंगा ये बोल्ड में आ जाएगा. ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो देखो क्लियर है. क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की हो गया. सेम वैसे इन दोनों का आप कर पाओगे. कैसे करना है? अल्टर टेबल आइटम्स, ऐड प्राइमरी की, आइटम कोड.
सेम अल्टर टेबल कंपनीज ऐड प्राइमरी की कंपनी आईडी, राइट। तो कैसे करेंगे देखो, अभी क्या करना है, कंपनीज टेबल में कंपनी आईडी को प्राइमरी की करना है, ठीक है। तो अल्टर टेबल कंपनीज ऐड प्राइमरी की, राइट, ब्रैकेट में कंपनी आईडी, ठीक है। इसके बाद इसको रन करता हूँ, ओके। देखो हो गया प्राइमरी की। अब लास्ट में आइटम्स टेबल में आइटम कोड, तो अल्टर टेबल आइटम्स ऐड, क्या करना होगा, प्राइमरी की करना है ना, लेकिन ऐड प्राइमरी की किसको, आइटम को, राइट। लास्ट में सेमी कोलन। अब इसको मैं रन करता हूँ और जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, देखो आइटम कोड भी हो गया प्राइमरी की। ये क्लियर है सबको? पहले से हमने टेबल क्रिएट किया था, फिर अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके बाद में हमने उस टेबल में से जो जो कॉलम प्राइमरी किए उनको प्राइमरी की मेंशन किया, ठीक है। अब सेम, अब मुझे क्या करना है, फॉरेन की करना है। सेल्स टेबल, देखो पहले आइटम्स टेबल में से कंपनी आईडी को फॉरेन की करते हैं, ठीक है। आइटम्स टेबल में से क्या करना है, आइटम्स टेबल में से कंपनी आईडी को क्या करना है, फॉरेन की। और कंपनी आईडी को देखो, अगर फॉरेन की करना है तो रेफरेंस कहाँ से देंगे, कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी का रेफरेंस, क्योंकि फॉरेन की मेंशन करने के लिए रेफरेंस देना जरूरी है ना। फॉरेन की मतलब क्या, वो कॉलम किसी और टेबल में प्राइमरी की है और सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कौन से टेबल में वो प्राइमरी की है, तो कैसे, रेफरेंसेस कंपनी टेबल में से कंपनी आईडी कॉलम। तो क्या करना है, आइटम्स टेबल में से हमें कंपनी आईडी कॉलम को फॉरेन की करना है, तो कैसे करेंगे, ओके, अल्टर टेबल आइटम्स ऐड फॉरेन की, राइट। ब्रैकेट में कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है, कंपनी आईडी को फॉरेन की करना है। उसके बाद रेफरेंसेस, कहाँ से रेफरेंस देंगे, कंपनीज टेबल में से कंपनी आईडी, राइट। और लास्ट में सेमी कॉलन। इसको मैं रन करता हूँ, जैसे ही रन करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो कंपनी आईडी भी बोल्ड में हो गई, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सेल्स टेबल में से इन दो कॉलम को क्या करना है, फॉरेन की करना है, तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल सेल्स ऐड फॉरेन की, किसको फॉरेन की करना है, आइटम्स, सॉरी, सेल्स टेबल में से कस्टमर आईडी और आइटम कोड को, तो पहले ऐड फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंसेस कहाँ से, रेफरेंसेस कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर आईडी, ओके। कॉमा करके देखो फिर से, ऐड फॉरेन की, एक ही साथ में दोनों करता हूँ, ठीक है। ऐड फॉरेन की ब्रैकेट में कौन से कॉलम को करना है, आइटम कोड को, आइटम कोड, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस आइटम्स टेबल में से आइटम, ओके। लास्ट में सेमी कॉलन। अब एक ही क्वेरी में मैंने दो फॉरेन की ऐड कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है कैसे, कॉमा करके दूसरी फॉरेन की ऐड की। तो इसको मैं अगर रन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोनों बोल्ड में आ जाएंगे, देखो, राइट। ये क्लियर है, प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे मेंशन की, समझ में आ रहा है। ओके चलो आप एक बार करके देखो, ओके। जल्दी करो, 5 मिनट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अल्टर टेबल का यूज करके नेक्स्ट देखेंगे कि कोई एक्स्ट्रा कॉलम कैसे ऐड करेंगे टेबल में, या फिर कोई कॉलम ड्रॉप कैसे करना है, ओके। ये क्लियर है, ऐड प्राइमरी की और फॉरेन, ऐड फॉरेन की कैसे करना है, ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर। समजतंय का ऑनलाइन सर्वांना, ओके। Yes, sir. जर तुमचं प्रायमरी की आणि फॉरेन की कन्सेप्ट क्लिअर असेल ना, तर एसक्यूएल तुम्हाला इझी जाईल एकदम.
ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, राइट। कंस्टेंट मतलब क्या पता है सबको? कंस्टेंट क्या होता है? यस, एनीवन? कंस्टेंट क्या होता है? कंस्टेंट, यस, कंस्टेंट मतलब क्या? राइट, मतलब कुछ रूल अप्लाई कर रहे हो, नॉट टेबल, रूल्स अप्लाई ऑन कॉलम्स। जैसे हमने अभी कस्टमर आईडी पे प्राइमरी की मेंशन किया है। प्राइमरी की मतलब क्या? यूनिक और नॉट नल। तो हमने इस कस्टमर आईडी कॉलम पे एक रूल अप्लाई किया है कि उस कॉलम को हमने यूनिक और नॉट नल किया है। तो रूल अप्लाई किया है ना उसके ऊपर। जैसे मान लो फॉरेन की, फॉरेन की मतलब क्या? ये कॉलम किसी और टेबल में क्या है? प्राइमरी की, तो इसके ऊपर भी रूल अप्लाई किए फॉरेन की। ये इसके ऊपर क्या रूल है? ये प्राइमरी की है, राइट। तो कंस्टेंट मतलब कुछ रूल अप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही देखो, हमारे पास एक कॉलम है ईमेल एड्रेस, राइट। तो ईमेल एड्रेस के ऊपर हम एक कंस्टेंट यूज कर सकते हैं क्या? यूनिक का। हर एक का ईमेल एड्रेस अलग अलग रहेगा ना, राइट। ऐसे कोई है क्या दो लोग जिनका सेम ईमेल एड्रेस हो सकता है? तो हर एक का ईमेल एड्रेस अलग अलग रहेगा। तो हम ईमेल एड्रेस कॉलम के ऊपर यूनिक की कंस्टेंट लगा सकते हैं क्या? तो देखो उसको कैसे करेंगे। सिंपल, अल्टर टेबल कस्टमर, ओके, ऐड यूनिक की। और किसको यूनिक की करना है हमें? ईमेल एड्रेस, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, इसको क्लियर है? क्या किया मैंने? अल्टर टेबल कस्टमर, कस्टमर अल्टर टेबल मतलब उस टेबल में कुछ चेंजेस करना। और क्या चेंज कर रहा हूँ? ऐड ईमेल एड्रेस कॉलम को मैं यूनिक की ऐड कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड यूनिक की ईमेल एड्रेस। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई, कस्टमर टेबल ए रहा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ईमेल एड्रेस भी बोल्ड में आ जाएगा, राइट। क्लियर है? ओके। एक और कॉलम है देखो कस्टमर टेबल में, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, आप अमेझॉन से प्रोडक्ट परचेस करते हो, राइट। जर तुम्हाला जे प्रोडक्ट रिसीव होते त्यामध्ये काही खराबी असेल तर तुम्ही काय करणार? रिटर्न करणार, कंप्लेंट रेज करता। सपोज ज्यांना प्रोडक्ट चांगलं भेटले, काही खराबी नाही त्याच्यात, तर ते कंप्लेंट रेज नाही करणार। बाय डिफॉल्ट प्रत्येक कस्टमर जो अमेझॉन वर आहे त्याची बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स किती असेल? 0 असेल ना। जर कोणी कंप्लेंट रेजच नाही केली स्टार्टिंगला, सपोज मी न्यू अकाउंट ओपन करतोय अमेझॉन वरती, तर माझे नंबर ऑफ कंप्लेंट किती असतील? 0 असेल। जोपर्यंत मी काही कंप्लेंट रेज करत नाही तोपर्यंत सगळ्यांच्या कंप्लेंट किती असेल? 0। तर मी यावर एक कंस्ट्रेंट लावू शकतो, डिफॉल्ट 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब भी मैं टेबल्स में वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो हर टाइम मुझे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली 0 0 ऐड करते जाएगा हर एक कस्टमर के सामने। अगर किसी कस्टमर की कंप्लेंट है 1 2 या 3, तो हमें क्या करना होगा? बस उस कस्टमर का ही डेटा इंसर्ट करना होगा, 3 2 जैसे जितनी कंप्लेंट होगी। अगर किसी की कंप्लेंट नहीं है तो उसकी 0 होगी, तो ऑटोमेटिकली हम अगर यहाँ पे डिफॉल्ट 0 करते हैं तो अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे? देखो, अल्टर टेबल कस्टमर, ओके ठीक है, एक मिनट। डिफॉल्ट को हम बाद में देखेंगे ऐड करने के लिए। उससे पहले हम एक और चीज देखते हैं। इस टेबल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम है, मुझे एक मिडल नेम या फिर एक जेंडर कॉलम ऐड करना है इस टेबल में। कस्टमर टेबल में एक जेंडर नाम का एक कॉलम ऐड करना है। तो कैसे करेंगे उसको? अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कॉलम, कौन सा कॉलम करना है? जेंडर। कॉलम के बाद उसका डेटा टाइप आता है, डेटा टाइप क्या रहेगा? ई नम रहेगा। ई नम में यम कॉमा एफ। ये क्लियर है? और मैं इसको रन करता हूँ, देखो जैसे मैं रन करता हूँ और रिफ्रेश करूंगा, जेंडर कॉलम ऐड हो गया। ये लास्ट में हो गया, राइट। जो जब भी आप कोई कॉलम ऐड करोगे वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। बट अगर मुझे एक मिडल नेम नाम का कॉलम ऐड करना है और वो कॉलम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में आना चाहिए, तो कैसे करेंगे फिर? अभी मैंने एक कॉलम ऐड किया हो, लेकिन वो क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड हो रहा है। अब मुझे क्या करना है? फिर से एक कॉलम ऐड करना है, जो मिडल नेम नाम का कॉलम, जो फर्स्ट नेम के बाद आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो सिंपल, फिर से अल्टर
टेबल कस्टमर्स, ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है मुझे? मिडल नेम। ओके, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? varchar। ओके, यहाँ तक ठीक है। अगर मैं इतनी क्वेरी रन करता हूँ तो लास्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन एक उसके आगे क्या करना है देखो, आफ्टर फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम कॉलम के बाद वो ऐड हो जाएगा। सिंपल है, बस मैंने क्या लिखा, आफ्टर फर्स्ट नेम। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, क्वेरी रन हो गया। अगर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो फर्स्ट नेम के बाद आपको दिखेगा, देखो आ गया मिडल नेम नाम का कॉलम। यस, क्लियर है? ओके, देखो अल्टर टेबल ना थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे टाइप है, जैसे ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की देखा हमने। उसके बाद ऐड कॉलम देखा, कैसे कॉलम ऐड करना है, राइट? अगर कॉलम डिलीट करना हो तो, अब जब मैंने वो मिडल नेम नाम का कॉलम क्रिएट किया है उसको मुझे डिलीट करना है उस टेबल में से, तो कैसे करेंगे? फिर से अल्टर टेबल कस्टमर, ओके, ड्रॉप कॉलम। कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है? मिडल नेम, सेमी कॉलम। और इसको रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गया। अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये मिडल नेम नाम चला जाएगा। डेटा टाईपची गरज नाही, कारण की तो ऑलरेडी कॉलम आहे ना प्रेझेंट आपल्याकडे, सॉफ्टवेअरला माहिती आहे त्याचा डेटा टाईप काय, आपण फक्त त्याला ड्रॉप करतोय, तो सगळ्यात जाईल। डेटा टाईप कधी द्यायची गरज आहे? जेव्हा आपण ऍड करतोय, राईट? कळलंय कॉलम कसा ऍड करायचा, ड्रॉप कसा करायचा? ओके, आता एखाद्या सपोज कॉलमचं नाव चेंज करायचं असेल, जसे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आहे, मला याचं नाव फक्त कंप्लेंट्स करायचंय, कंप्लेंट्स, तो कैसे करेंगे फिर उसको? फिर से अल्टर टेबल कौन सा? कस्टमर्स। ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चेंज कॉलम करता हूँ। चेंज कॉलम, कौन सा कॉलम चेंज करना है मुझे? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को चेंज करके क्या करना है? कंप्लेंट्स करना है, तो स्पेस देके कंप्लेंट्स। देखो, चेंज कॉलम, ओल्ड नेम, उसके बाद न्यू नेम, मतलब जो पुराना नाम था, जैसे प्रेजेंट नेम जो है वो लिखा, और उसके बाद उसका नाम क्या चेंज करना है वो लिखा, ठीक है? उसका डेटा टाइप चेंज करना है क्या आपको कुछ? नहीं, तो फिर इंट वैसे के वैसे। इसके ऊपर आपको कुछ कंस्टेंट ऐड करना है एक्स्ट्रा, जैसे हमें डिफॉल्ट 0 ऐड करना था, राइट? नंबर ऑफ कंप्लेंट, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसके आगे डिफॉल्ट 0 और सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके, क्वेरी रन हो गई। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का क्या हो गया, कंप्लेंट्स हो गया। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे एक फर्स्ट नेम नाम का कॉलम, ठीक है, फर्स्ट नेम का डेटा टाइप ठीक है, var क्या है, पर मुझे इसको क्यार करना है, तो कैसे करेंगे? अल्टर टेबल कस्टमर, ओके, उसका मुझे क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, चेंज कॉलम। कौन सा कॉलम चेंज करना है? फर्स्ट नेम। उसका नाम चेंज करना है आपको? नहीं, तो फिर से फर्स्ट नेम। डबल क्यों लिखा मैंने? ये प्रेजेंट नेम, उसके बाद नाम चेंज करना है क्या? ये न्यू नेम, न्यू नेम भी वैसे ही रेखा, क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना है। देखो सिंटेक्स क्या है, चेंज कॉलम, ओल्ड नेम, न्यू नेम, जैसे यहाँ पे किया था, जैसे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को क्या किया हमने, कंप्लेंट्स किया, लेकिन फर्स्ट नेम में मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम, और उसके बाद वैसे ही सेम लिखा फर्स्ट नेम, और उसका डेटा टाइप मुझे क्या करना है, कैर 40, ओके, लास्ट में सेमी कॉलन। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ, देखो कैर 40 आ गया। अब फिर से अगर इसको मुझे var करना है, तो फिर से चेंज कॉलम, फर्स्ट नेम var 40, लेकिन एक और मेथड है, देखो एक और मेथड ये है, अल्टर टेबल कस्टमर्स, ओके, मॉडिफाई। अब मॉडिफाई करना है कौन से कॉलम को? फर्स्ट नेम। और क्या मॉडिफाई करना है? var 40, सेमी कॉलम, क्वेरी रन। अगर रिफ्रेश करता हूं, फिर से var 40। समझ में आ रहा है ये? ओके, अल्टर टेबल में हमने क्या क्या देखा? अल्टर स्टेटमेंट, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की देखा हमने, राइट? उसके बाद चेंज कॉलम देखा, ऐड कॉलम भी देखा, ड्रॉप कॉलम देखा, और मॉडिफाई भी देखा। तो देखो जितने भी टाइप देखे, हर एक टाइप के आप
पांच पांच एग्जांपल, या फिर एक मिनट में बताता हूँ आपको। जैसे हमने अभी सिर्फ कस्टमर टेबल पे किया है, ओके, आप क्या करो, हमने अभी जितने भी टाइप देखे अल्टर के, सभी टाइप आप हर एक टेबल पे यूज करो। जैसे हमने क्या किया, कस्टमर टेबल पे ऐड कॉलम किया, कॉलम ड्रॉप किया, राइट। वैसे किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज किया है, किसी कॉलम का नाम चेंज किया है, ये सभी फंक्शनैलिटी आप हर एक टेबल में यूज करके देखो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके ओके। और हमारे पास 5-6 मिनट है, थोड़ा और देख ले क्या, दो टॉपिक ही बचे अल्टर टेबल में, फिर हमारा अल्टर स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। ओके, जैसे हमने प्राइमरी की ऐड करना या फिर फॉरेन की ऐड करना देखा, यूनिक की ऐड करना देखा, राइट। तो यूनिक की हमने ऐड कैसे किया, देखो, अल्टर टेबल ऐड यूनिक की, सिंपल, और उस कॉलम का नाम डाला है। वैसे अगर यूनिक की को ड्रॉप करना है तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप यूनिक की, और उसका नाम कौन सा है, ईमेल एड्रेस, सेमीकोलन। लेकिन यूनिक की में क्या है, ऐड यूनिक की करते हो तो ऐड यूनिक की, लेकिन यूनिक की को ड्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है ड्रॉप इंडेक्स। क्लियर है? अगर यूनिक की ऐड करना है तो क्या करोगे, ऐड यूनिक की, लेकिन यूनिक की को रिमूव करना है तो क्या करोगे, ड्रॉप इंडेक्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई, अब ये बोल्ड में है तो देखो चेंज होना चाहिए, राइट, ड्रॉप हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ड्रॉप किया हमने इसको। अब जो हमने कंस्ट्रेंट ऐड किए थे, जैसे डिफॉल्ट 0 ऐड किया था यहाँ पे, या फिर ईमेल एड्रेस के ऊपर यूनिक की ऐड किया था, इसका यूज कैसे होता है, जब हम कल के लेक्चर में या फिर मंडे के लेक्चर में हम जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इस टेबल में, फिर आपको पता चलेगा कि बैकएंड में कैसे प्रोसेस होती है वो डेटा टाइप, या फिर उसके बाद जो हमने कंस्ट्रेंट ऐड किए वो कैसे यूज होते हैं। ठीक है, आज अल्टर टेबल की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई थिंक आज फ्राइडे है ना, राइट। तो फिर मंडे को जब लेक्चर होगा हमारा, तो उसमें हम देखेंगे वैल्यू कैसे इंसर्ट करना है। वैल्यू इंसर्ट मतलब, अगर जब भी मैं किसी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो उस कॉलम का डेटा टाइप आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नेम का क्या है, वैरक्यार, तो फर्स्ट नेम में आपको वैरक्यार ही इंसर्ट करना होगा, आप यहाँ पे इंटीजर नहीं डाल सकते। अगर आपसे गलती से इंटीजर हो जाता है इस कॉलम में, तो क्वेरी कैसे एरर देती है वो भी हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, आज का टास्क क्लियर है सबको, क्या करना है, ये अल्टर टेबल में जितने भी टाइप्स देखे हमने, आपको हर एक टाइप सभी टेबल के ऊपर यूज करके देखना है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, पहले तो टेबल क्रिएट किए, उसमें रिलेशनशिप बिल्ड की, और दूसरे हमने क्या किया, सिंपल फिर से टेबल क्रिएट किया और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड की, यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट की, राइट। फिर अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके हमने ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, उसके बाद ऐड यूनिक की भी किया है, राइट। चेंज कॉलम, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, और क्या देखा, मॉडिफाई देखा है, ड्रॉप इंडेक्स भी किया, राइट। ड्रॉप इंडेक्स कब करते हैं, यूनिक की को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप इंडेक्स करते हैं, राइट। ओके ओके, कंपनी टेबल है, इसमें एक हेडक्वार्टर फोन नंबर है, इसको मुझे इसका नाम चेंज करके मुझे बस फोन नंबर करना है, कैसे करेंगे, कोई बताए? ओके, उसके बाद, राइट, फॉर एग्जांपल अल्टर टेबल कंपनीज, चेंज कॉलम, हेडक्वार्टर फोन नंबर, ये पूरा मतलब ओड नेम हो गया, उसको चेंज करके क्या करना है, फोन नंबर। इसका डेटा टाइप क्या है, चेंज करना है क्या, नहीं, तो वैसे कि वैसे वेर क्या, लास्ट में सेमीकोलन। अब इसको मैं रन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखो फोन नंबर हो गया, राइट। क्लियर है सबको? अब समझ में आ रहा है अल्टर स्टेटमेंट का यूज क्या है? यस, काय डाउट है?
ड्रॉप आणि डिलीट मध्ये काय डिफरन्स आहे ते पण बघू आपण जेव्हा ऍडव्हान्स पार्ट चालू होईल हळूहळू. सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असतो इंटरव्ह्यू मध्ये, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट. ठीक आहे, ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू. नेक्स्ट म्हणजे जे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर असतील त्यामध्ये बघू. ओके, काही डाऊट कोणाला आजच्या लेक्चर मध्ये? समजतंय